नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 10 अगस्त की शिफ्ट 3 का पेपर। चलो फटाफट फिर स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर सोल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एबीसी ने कुल 9,000, 18,000, 21,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ बी का हिस्सा इतना है तो द्वारा मिलकर अर्जित किया गया कुल लाभ सबने मिलकर कितना किया। पहले तो रेशियो बनाना पड़ेगा। 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। अब हमको 6 बराबर दे दिया था 759। हमको इकट्ठा निकालना था 6 3 9 9 7 16 का मान निकालना था। तो 2 3 6 हो गया, 2 8 16 हो गया। इधर करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9, तो 8 3 24 हो गया, 25 8 200, 202 आंसर आ गया। अगला सवाल। अब यहाँ पर देखो 54 और 36 का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। यानी कि कॉस को हम साइन 36 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर 36 प्लस का साइन स्क्वायर 36। और यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे, ये 64 और 26 यानी कि एक दूसरे का इनका सम करेंगे तो 90, यानी कि 10 की जगह हम कॉट लिख सकते हैं। ये कट के क्या बना देंगे 1, तो ये पूरा भी 1 बना दिया। 1 प्लस का 1 बराबर में 2 हो गया। अब अगर किसी को नहीं समझ में आ रही तो देख लो, 54 लिखा था, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस का 36 लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, यानी कि यहाँ पर कॉस चेंज होके किस में आ जाएगा, साइन 36 हो गया। तो कॉस 54 की जगह हम साइन 36 लिख सकते हैं। बहुत बार बता चुके हैं, सम अगर 90 दिखे तो जिसमें भी चेंज होता है उसको तुरंत कर दो। इसी तरीके से यहाँ पर भी कर लिया। 26 और 64 का सम 90 होता है, तो tan 26 को हम cot 64 लिख सकते हैं। इसी तरीके से चेंज करके देख लेना। अगला सवाल। अब ये आपका देखो सिंपल सा फार्मूला लिखा हुआ है। किस चीज का फार्मूला लिखा है, tan a माइनस बी का फार्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 माइनस का 30। अब tan 30 का मान कितना हो गया, 1/√3। फार्मूला नहीं पता होगा तो आपको इंडिविजुअल वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। 6400 पर एक वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर होगा। अब एक चीज समझो, वार्षिक और अर्धवार्षिक कह रहा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है। क्योंकि देखो जब एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज निकालो चाहे तुम साधारण ब्याज निकालो, बराबर होता है। यानी कि जो भी फर्क पड़ रहा है वो 2 हाफ ईयरली में काम हो रहा है, उस पर पड़ रहा है। यानी कि अगर हम साधारण ब्याज 6 महीने का जो भी निकालेंगे चाहे 1 साल का निकालने, वो तो बराबर ही होना है। यानी कि अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं टी बराबर में 2 साल, 6 महीने की 2 स्लैब, यानी कि 2 साल का हमें डिफरेंस वाला फार्मूला पता होना चाहिए था। डी बराबर में पी इंटू में R/100 का होल स्क्वायर हो गया। अब इतना लिखने के बाद आपके दिमाग में अगर छोटी सी गलती हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि जब तुमने अर्धवार्षिक पे सब काम करना है तो R बराबर भी तो आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर डिफरेंस हमें निकालना था, P बराबर में 6400 हो गया। अब R बराबर 5/2 है, यानी कि 25/4 लिख सकते हैं, इंटू में 1/100 और इंटू में 100 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे ये 25 चौकू 100 हो गया, ये 0 से 0 चला गया, 4 चौकू 16, चौकू 64, यानी कि आंसर आ गया कितना, अच्छा। तो ये चीज ध्यान रखना, अच्छा सवाल है। अगला सवाल। 12 सेब और 15 संतरे का मूल्य इतना है। 15 सेब और 21 संतरे का मूल्य इतना है, एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें संतरे से कोई मतलब नहीं है, संतरे का मान हमें बराबर करना पड़ेगा। तो सिंपल से इसमें कर देते हैं हम कितने का, 5 का गुणा। 15 सत्ते 105, और इसमें पूरे में कर देते हैं 21 पंजे 105 हो गया। 15 सत्ते होगा ना, 7 का गुणा। तो यहाँ पर 12 सत्ते 84 माइनस का हो जाएगा 15 पना 75, ये क्या हो गए, एप्पल हो गए। इधर करेंगे 660 गुणे में 7 हो गया, और फिर माइनस का हो जाएगा 870 गुणे में 5। अब यहाँ पर संतरे तो कट चुके होंगे, बस उतना ही खेल आपको करना था। तो ये 0 हो गया, 7 छक्के 42 हो गए, 7 छक्का 42 और 4 कितना हो गया 46। 0 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 अट्ठे 40, 3 43 हो गया। इधर कर देंगे तो 14 से 5 गया 9, ए यहाँ पर आ जाएगा। तो इधर करेंगे 0 बच गया, 12 से 5 गया 7 हो गया, इधर 5 से 3 गया 2 हो गया। तो 9 ए बराबर आ गया। ए बराबर में 9 3 27, 30 आंसर आ गया। ये सिर्फ क्या था, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दी। बाकी आप जैसे करते हो वैसे भी आंसर आ जाएगा। बस खेल क्या है कंपटीशन में, कौन कितनी जल्दी कर लेना है, उसी का मजे है भैया। अब यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी कि हमें इससे डायरेक्ट इस पर जाना है। तो 15 का स्क्वायर और प्लस का था माइनस का 2 इंटू में 2x इंटू में 5 बाई हो गया। तो 15 15 हम 225 माइनस का 2 दूनी 4 पंजे 20 और एक्स वाई का मान 6, यानी कि 120 हो गया। तो 5 0 1 आंसर।
ये तो पता है ना भाई, देखो x प्लस 1/x बराबर ऐसे अगर पता हो तो a लिखते हैं, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जाना तो क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में x इंटू में 1/x भी आ जाता है। कौन सा होता है ये टर्म, ये दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर कट जाते तो फार्मूला इतना रह जाता है। हमने जो आंसर निकालना है वो कटना नहीं है, तो हमें वहां पर लिखना पड़ेगा। अगला सवाल, बाकी आप फार्मूला खोल के भी करेंगे ना तब भी समझ जाएंगे। यदि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है तो समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात क्या होगा। पहले तो एक चीज याद रखो, समचतुर्भुज हुआ और एक हमारा वर्ग हुआ, उसके ही केवल ऐसे विकर्ण हैं जो एक दूसरे को 90 पर काटते हैं और बराबर बराबर भागों में काटते हैं, यानी कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ये हमेशा याद रखना, बहुत जरूरी बात है ये। तो यहाँ पर हमें क्या बोला, समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है, यानी कि अगर हम मान लें ये 4 है तो ये पूरा कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। यानी कि जब ये 4 हो गया तो आधा करेंगे तो ये 2 रहा होगा। तो ये नहीं निकाल पाओगे क्या, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 2 6 हो गया, 4 से 2 गया 2 हो गया, यानी कि यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, √3 बचेगा। ये अब क्या पूछ रहा था, कह रहा था विकर्णों का अनुपात, तो एक तो 4 हो गया और एक इसका 2 गुना करेंगे, 2 दूनी 4 √3 हो गया, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, 1:√3 आंसर आ गया। समझ गए। अगला सवाल करते हैं। त्रिभुज एबीसी PQR समरूप है, समरूप बोल देता तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, आर का मान देखो, ABC PQR, तो देखो कहां पर लिखा है सी, यहाँ पर, आर कहां पे लिखा है यहाँ पर, यानी कि हमें सी का मान पता लग जाएगा, आर का ऑटोमेटिक। तो ये 35 हो गया, ये 65 हो गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 3 9 यानी कि 100 डिग्री हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, तो ये ऑटोमेटिक 80 हो गया। जब ये 80 हो गया तो आर अपने आप हो जाएगा। अगला सवाल, एक संख्या में पहले 8% की वृद्धि की जाती है और फिर 3% की कमी की जाती है ताकि संख्या 2619 प्राप्त की जा सके, उस संख्या का 5% कितना होगा। अब कह रहा था कि एक संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है, फिर 3% की कमी की जाती है ताकि संख्या 2619 प्राप्त की जा सके। अब यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो उसका 5% हमें निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल सा पहले तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहले तो 9 से काट लेते, तो यहाँ पर 12 ने में 108 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 9 3 27 तो ज्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 बचा, 9 ने में 81, 9 एकम 9 हो गया, 3 7 21 हो गया, 3 ने में 27 हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा 3 बार चला गया, 3 चौकू 12 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 2500। अब इसका हमें 5% निकालना था, तो 25 पंजे 125 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक पीपे में मौजूद मिश्रित चाय में असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी पहाड़ियों की चाय का अनुपात ये है। एक दूसरे पीपे में दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा घाटी की चाय का अनुपात ये है। यदि दोनों मिश्रित चाय को बराबर भाग में एक साथ मिलाकर एक नया ब्रांड बनाया जाए तो नए ब्रांड में कांगड़ा घाटी की चाय का प्रति किलोग्राम भार कितना होगा। अब यहाँ पर एक चीज देखो, 2:3:1 में क्या थी, असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी की। दूसरी कंडीशन में देखते तो दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा 5, 4 और 3 के अनुपात में थी। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी 3 2 5 और 1 6 हो गया, 5 4 9 3 12 हो गया, यानी कि उसने कहा था बराबर भार में मिलाना है दोनों को। तो बराबर भार में मिलाना तो पहले वाले को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है 6 का 2 गुना 12 होता है। तो इसमें 2 का गुणा तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि हम अगर असम की लिखेंगे तो 4 और ये दार्जिलिंग की लिखेंगे तो 6 यहाँ पर हो गई, 6 5 11 हो गई, और यहाँ पर अगर नीलगिरी की लिखेंगे तो 4 2 6, कांगड़ा की 3 हो गई। यानी कि यहाँ पर अगर टोटल जोड़ देंगे 6 3 9 4 13 13 और 11 24 हो गया। तो 24 में कांगड़ा 3 थी। अब हमें 1000 में निकालनी है, क्योंकि वो किलोग्राम में ही आंसर दे रहा है। तो 3/24 गुणे में हो जाएगा 1000, तो 3 8 24 हो गया, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 125 ग्राम आंसर आ गया। अगला सवाल, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 18 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मूल्य से 5 गुना हो जाएगी, यानी कि प्रारंभिक मूल्य से 5 गुना हो रही, तो ब्याज कितना मिल रहा, 4 का किस पर, 1 पर मिल रहा, गुणे में कर देंगे r इंटू में 18/100 हो गया। तो यहाँ से कर देंगे 2 दूनी 4, 2 ने में 18, यानी कि 200/9 हो गया, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 समथिंग आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब यहाँ से x से भाग कर देंगे तो x प्लस का 1/x बराबर हो जाएगा रूट में 9.76।
अब हमें इसमें जाने के लिए माइनस का एक्स माइनस वन अपॉन एक्स चाहिए, तो यहाँ से एक्स माइनस वन अपॉन एक्स पर जाने के लिए अंडर रूट 9.76 का होल स्क्वायर माइनस में 4। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूले आपको पता होने चाहिए। 9.76 माइनस का 4 हो गया, यानी कि 9 से 4 गया तो 5.76 हो गया। इसको हटाएंगे तो नीचे 100 हो गया, यानी कि बाहर निकालेंगे तो 10 हो गया, ये 24 का हो गया, यानी कि 2.4 हो गया। अब 2.4 हो गया तो इसको जाने के लिए 2.4 का होल क्यूब हो गया, और फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 इंटू में 2.4 हो गया। तो यहाँ से 2.4 ले लेते हैं कॉमन, 24 576 था। ठीक है, तो यानी कि 5.76 प्लस का 3 हो गया, तो इधर करेंगे 8.76 इंटू में 24 हो गया, 24 छक्का 144 हो गया, यहाँ से लगा 14 हो गया, 24 सत्ते 168, 168 में 10 जोड़ा 178 और 4 182 हो गया, यहाँ से लगा 18 हो गया, 24 अट्ठे 192 में 8 जोड़ा तो 200 हो गया, 10 यानी कि 210 हो गया। पॉइंट 2 के बाद आ जाएगा, आंसर आ गया। कहीं गड़बड़ कर दिया, अच्छा एक पॉइंट ये भी तो था, तो 3 के बाद आ जाएगा। अगला सवाल, एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। अब वृत्त की त्रिज्या उसकी जीवा के बराबर बोल दी है, ये जीवा हो गई। अब ये सभी एक दूसरे से बराबर हो गए, तो ये 60 बन रहा है, ये 60 बन रहा है, ये 60 बन रहा होगा, बिल्कुल। कह रहा था वृत्त के लघु चाप पर किसी बिंदु पर जीवा द्वारा अंतरित कोण की माप क्या होगी। तो हमसे देखो लघु चाप पे पूछा, लघु चाप का मतलब क्या हो गया, छोटे चाप होता है, यानी कि छोटे चाप का मतलब हो गया ये वाला एंगल हमसे पूछा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल हमको पता होना चाहिए था। ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योगफल 180, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 30 यानी कि 150 डिग्री। अगला सवाल, वर्ष 2019 में कौन सा टीवी ब्रांड सबसे अधिक बिका। अब सबसे अधिक बिका के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ के हमें देखना पड़ेगा। तो भैया जोड़ लेते हैं, आगे कुछ देख सकते हैं क्या सरसरी निगाह से। ये तो देखो इससे कम है, ये भी कम है, और ये भी कम है, ये भी कम है, ये प्लस का 10 हो गया यहाँ पर, और ये भी कम है, और ये यहाँ पर प्लस का 60 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो हम ब्रांड 2 और 4 को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये तो छोटा हो गया किससे, 2 से, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर करेंगे तो 110 यानी कि 120 भी मान लें तो प्लस का 30 हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 60 हो रहा है, और इनमें तो इतना नहीं हो रहा ना, 60 और 10 70 ही हो रहा है, तो वो तो यहाँ से भी कंपेयर हो जाएगा। ये सारे देखो बढ़ रहे हैं, तो अभी तक तो ब्रांड 2 सबसे ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ पर देखें 116 से भी ज्यादा, 108 से भी ब्रांड 2 ज्यादा है, 80 से भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, और यहाँ पर भी कम पड़ रहा है, यानी कि 2 में कम पड़ रहा है, 5-6 में ज्यादा है, तो यानी कि ये भी कैंसिल कर दो। बाकी तो एक ऑप्शन है जोड़ने का। अब यहाँ पर देखेंगे ये प्लस का हो रहा है, ये प्लस का हो रहा है, ये प्लस का हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, इधर इधर ज्यादा हो रहा है, इधर ज्यादा हो रहा है, इधर ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर बराबर बराबर है। लेकिन अगर देखोगे तो ये 4 में ज्यादा है, ये 3 में ज्यादा है, तो आप ओरल लगा सकते थे। अगर इतना आपने कर लिया ब्रांड 2 और 1 तक, तो आप यहाँ पर जोड़ कर भी देख सकते हैं, ब्रांड 1 आ जाता है। इसके अलावा एक ऑप्शन है कि जोड़ना पड़ेगा, अब जोड़ के हम भी दिखा देंगे, आप भी वही करेंगे, तो आप खुद से ही कर लीजिएगा। अगला सवाल, ऐसे कितने छात्र हैं जिनकी ऊंचाई बंजा और उमा की ऊंचाई के बीच में है, यानी कि बंजा और उमा, यानी कि 117 और 133 के बीच, एक ये मिल गया और दूसरा ये मिल गया, तीसरा, यानी कि 3 लोग हैं। अगला सवाल, अब इसका देखो समतुल्य बट्टा बताना। देखो या तो एक सक्सेसिव वाले मेथड से कर लो, या तो डायरेक्ट, इसका तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। 20 40 हो गया, 40 से 4 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36, प्लस का 25, माइनस में हो जाएगा 25 चौकू 100, 4 नेम 36 हो गया। 30 20 50 50 और 61 हो गया, माइनस का 9 कर देंगे, 52 आंसर आ गया। फार्मूला यूज किया a प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन में 100। तो पहले 20 प्लस का 20 किया, माइनस का 20 गुणे में 20 बटे में 100 किया, तो ये कितना आ गया था, 36। फिर किया इसके साथ 36 प्लस का 25 माइनस का 36 गुणे में 25 बटे में 100 कर दिया, तो 25 चौकू 100 हो गया, 4 नेम 36 हो गया। अब जितनी जल्दी ओरल कैलकुलेशन कर लोगे उतनी जल्दी आंसर। अगला सवाल, एक त्रिभुज की भुजाएं इतनी इतनी, देखते ही समझ में आना चाहिए, ये ट्रिपलेट लिखा है। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर सारी भुजाएं आधी हो जाएंगी। देखो करना क्या है, हमें यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है, ये 29 हो गया, ये 20 हो गया, ये 21 हो जाएगा। अब सबके मध्य बिंदु इस तरीके से मिला दो, ठीक है। तो ये जो 29 है ना, 29 उसका आधा ये हो जाएगा, 29 बटे में 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 20 बटे में 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 21 बटे में 2 हो जाएगा। अब ये भी एक सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट से ये सब चीजें होती हैं। अब इनका अगर एरिया निकालोगे, 1 बटे में 2, 20 बटे में 2 गुणे में 21 बटे में कितना हो गया 2, तो 4 पंजे 20 हो गया, 21 पंजे 105 बटे में 2 हो गया,
दो पंजे 10 हो गया, दो दूनी 4 हो गया, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते, जैसे मैंने तो ओरल बता दिया आपको, अब यहाँ पर अगर एरिया पूरे त्रिभुज का लिखते तो 20 गुणे में 21 लिखते। अब आपने एरिया लिखा, लेकिन अब सारी भुजाएं आधी हो रही थी ना, अब इसका बटे में 4 आप डायरेक्ट लिख के कर सकते थे, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस अगर बेसिक अच्छा होगा तभी ये आ पाएंगी चीजें। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक पंसारी इतने और इतने मूल्य वाली दो किस्मों की चाय को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर इतने मूल्य में एक नई किस्म तैयार करता है। किस्म प्राप्त करने के लिए सिंपल है भाई, एलिगेशन है। अब इसमें आपको बिल्कुल पेन नहीं चलाना, आपको केवल ओरल देख के ही आंसर देना है, इससे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रवि को फर्नीचर और इलेक्ट्रिक वस्तुओं के नगद भुगतान पर 10% 8% की छूट मिलती है। फर्नीचर और इलेक्ट्रिक वस्तुओं के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि कितनी है? तो देखो 100 बराबर में हमको दिया गया था 200 के। ठीक है, इतना तो दोनों में हमें करना पड़ता। तो पहली कंडीशन में फर्नीचर पे हम पहुंचते हैं। फर्नीचर यहाँ पर ये लिखा है, यानी कि 17% का मान ये निकालते। इस पर उसे 10% की छूट मिली तो 90% की चीज रह गई होगी, बिल्कुल रह गई होगी। इसी तरीके से अगर हम प्लस करते तो हमें अब किसमें देखेंगे? इलेक्ट्रिक वाले में। इलेक्ट्रिक आइटम्स ये रहे, यानी कि 15। अब इस पर मिली उसे 8% की छूट, यानी कि 92% की चीज खरीदी होगी। अब यहाँ पर अगर हम 100 यहाँ से ये ले लें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 2000 बटे में 100 और 17 ने में 153, और इधर हो गया 15 दूनी 30 हो गया, 15 ने में 135 हो जाएगा, और 3 138 हो गया। अब इनको जोड़ देंगे, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया। 20 इंटू में 0 हो गया, 8 3 11 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 6 6 3 9 हो गया, यानी कि यहाँ पर 2 हो गया। तो 0 0 2 1 2 29 दूनी 58 आंसर। अगला सवाल, RMS का कोण एम समकोण है। ठीक है, RM की लंबाई 4 है, MS की लंबाई 3 है, सेक R का मान निकालना था। अब 5 देखो जिसमें आ रहा लगा दो, क्योंकि देखो सेक R का मतलब होता है कर्ड अपॉन में आधार, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनस तो 5 आना है। कभी आपने ऐसा सुना है कि 3 4 5 में 4 आ गया, हाइपोटेनस में नहीं आना, इसका मतलब 5 सबसे ऊपर रहेगा। अगर इस तरीके से नहीं सोच पा रहे तो हमारे पास तो है तो ट्रायंगल एम पर समकोण हो गया, ये R हो गया, ये M हो गया, ये S हो गया। RM का मान 4, MS का 3, तो ये 5 हो गया। यहाँ से निकालना था सेक R। सेक R जब यहाँ से निकालना तो आपको हाइपोटेनस बटे में बेस करना पड़ता है, यानी कि 5 बटे में 4 आ जाता है। अगला सवाल, जॉर्ज कुल काम का 35% भाग 6 दिनों में करता है। जिम और जॉर्ज के साथ मिलकर एक काम 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जिम अकेले काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अब यहाँ पर 35% कह रहा है, अगर हम 100% निकालते तो वो 100 का गुणा करना पड़ता हमें। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 120 बटे 7 दिन में कर सकता था, और दोनों मिलकर 12 दिनों में कर सकते थे। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते 120 गुणे में 12 बटे में 7। ये टोटल वर्ग का हमने एलसीएम ले लिया, और 100 यहाँ पर कर देंगे 120 बटे में 7 माइनस का 12, 12 सत्ते 84 हो गया, यानी कि यहाँ पर 84 बटे में 7 ये कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, जब इनको हम घटाएंगे तो 120 गुणे में 12 बटे में 120 से 80 गया 40, 40 से और 3 36 हो गया, 12 3 36 हो गया, 3 चौको 12 40 आंसर। अब हुआ क्या है एक्चुअल में, जब हमने जॉर्ज का निकाला तो 120 बटे में 7 दिन आ गए। जब हमने जिम और जॉर्ज दोनों का निकाला तो 12 दिन। इनका एलसीएम ले लिया हमने कितना, 120 बटे में 7 गुणे में 12, यानी कि अगर हम इसकी इफिशियंसी देखते तो 12 आ जाती, और इसकी देखते तो 120 बटे में 7 आ जाती। यानी कि ये हमें 12 पता है, अगर हमें ये निकालना हो तो इस तरीके से लिख सकते थे। तो x बराबर क्या हो गया, 120 बटे में 7 माइनस का 12, इसी से हमें भाग करना था। ठीक है, समझ गए? वैसे आसान है, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगला सवाल, एक निर्माता ने एक वस्तु का मूल्य इतना अंकित किया, उसे 14% छूट देकर बेच दिया, उसका लाभ 29% था, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब देखो 75 अंकित था, 14% की छूट दे दी, यानी कि 86% में बेच दिया। अब उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो 129 का हुआ है। तो 100 से 100 चला गया, इधर करेंगे तो ये 25 आ गया, और इधर 3 चौकू 12, 3 त्रिका 9 आ गया, और ये करेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा, यानी कि सीपी बराबर कितना आ गया, 50। अगला सवाल, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1000 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योगफल 55 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 55 से होने के लिए 5 गुणे में 11 से होना चाहिए, यानी कि ये इन सब में अगर देखेंगे तो 5 5 और 5 लास्ट में दिया गया।
अब हमें केवल 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर मान लो हमने यहाँ पर 4 5 जोड़ भी दिया तो यहाँ पर 5 और 4 1 5 यानी कि 11 से डिवाइड हो गया, आंसर लगा दो। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं एक ऑप्शन मिल गया आपने आंसर लगा दिया। यहाँ पर लिखा क्या है, सबसे छोटी। आपको और भी सारे चेक करने पड़ेंगे, यानी कि पहले आप स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे से, उसके बाद उससे आगे बढ़ेंगे। नहीं तो पता लगे आप बड़ा लगा के चले आए, ऑप्शन में पूछा सबसे छोटी, सब गलत हो जाएगा। अगला सवाल, ए अपनी साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है, जबकि बी 6 घंटे बाद 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए को पकड़ने के लिए साइकिल चलाना शुरू करता है। ए को पकड़ने में बी द्वारा लिया गया समय। तो देखो स्पीड में रेशियो दोनों की 15 और 25 है, और यहाँ पर अगर टाइम में लिखेंगे तो 25 और 15 का हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें डिफरेंस कितने का, 10 10 बराबर में 6 है। अगर हम 15 बराबर लगाए निकालें तो ये देखो 10 बटे में 6 बटे में 10 गुणे में 15 कर लेंगे, यानी कि 15 छक्के 90, यानी कि 9 घंटे लगेंगे। अब इस रेशियो से हुआ ये है कि जो 25 में जितनी दूरी ये तय कर लेगा, 15 में भी उतनी दूरी कवर कर लेगा, इसलिए ये डायरेक्ट रेशियो से हो गया। अगला सवाल, 7.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप इतना है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये देखो परिमाप दिया गया था, यानी कि कहने का मतलब है इस तरीके से रहा होगा। अगर हम देखते चाप की लंबाई तो वो ये हो गई, और परिमाप में ये रेडियस भी जुड़ गई होंगी, यानी कि 20.6 और माइनस कर देंगे 2 चौकू 8 2 सत्ते 14, तो हमारा चाप की लंबाई आ जाएगी 16 से 8 गया 8, 9 से 4 गया 5, 5.8 आ गई यहाँ से। अब आपको एक फार्मूला भी बताया था, अगर एरिया निकालना हो तो 1/2 L इंटू में R होता है। तो 1/2 L का मान क्या हो गया, 5.8 हो गया, यानी कि चाप की लंबाई रेडियस ये हो गई। तो यहाँ से करेंगे ये 2 3 6 हो गया, और 2 सत्ते 14, 7 8 56 करेंगे 21.46 यूनिट डिजिट से काम हो गया। अगला सवाल, चलो फिर ये शिफ्ट भी आपकी समाप्त होती है, यानी कि 10 अगस्त की शिफ्ट 3 समाप्त हुई। ठीक है, चलो फिर कमेंट कर दो फटाफट। अब तो देख लिया वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।